हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं अजीम शमीम, आपका दोस्त, आपका मेंटर, एक बार फिर से पॉलिनोमियल्स की एक नई क्लास के साथ आपके सामने हाजिर है। हम लोगों ने पिछले अपने लेक्चर्स में पॉलिनोमियल्स स्टार्ट किया था। उसमें हम लोगों ने बहुत ही इंट्रोडक्शन कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन लिया था पॉलिनोमियल्स का, कि वो होता क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये सब लोगों ने बेसिक चीज़ें देखी थी। लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, उसको अगर आप लोग समझ जाएंगे तो आगे की चीज़ें आसान हो जाएंगी, है ना। तो आज हम लोग इसके आगे की पार्ट्स देखते हैं, आगे क्या आने वाला है ये देखते हैं। आज हम लोग ये भी देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स को कैसे क्लासीफाई करते हैं, क्या करते हैं, कैसे क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स की बात हम लोगों ने पिछले क्लास में की थी, लास्ट में बहुत ही उस पर मैंने जोर भी दिया था कि टर्म्स कैसे निकाले जाते हैं, है ना। अगर किसी ने वो वाली क्लास नहीं देखी है तो एक बार जाके उसको एक बार देख ले, आपको क्लियर हो जाएगा कि टर्म्स क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स के और उसको कैसे निकालते हैं। हम लोगों ने नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के तरीके पे अपनी लास्ट क्लास खत्म की थी, तो आज हम लोग वहीं से शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस, तो क्या होगा, क्या फाइंड द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस। ठीक है, देखते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा भी था, कई सारी गलती भी की थी, याद है, हाँ किया था हम लोगों ने गलती। ठीक है, तो आज इसमें देखते हैं हम लोग कितनी गलती करते हैं आज। तो कहा गया कि भाई ये बताइए कि जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखी है इसमें कितने टर्म्स होंगे। हम लोगों ने टर्म्स बताया था कि टर्म्स क्या होते हैं, वो एक्सप्रेशन जो प्लस या माइनस से सेपरेट होकर लिखे हों, जैसे कि ये प्लस से सेपरेट होंगे या माइनस से होंगे, मल्टीप्लाई से या डिवाइड से नहीं होंगे। ये हम लोगों ने लास्ट में देखा भी था, अपने पिछले क्लास में देखा था, बिल्कुल। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है। तो मेरा सवाल भाई फिर से कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो आप लोगों ने कहा कि 1 2 3 4 5 6, क्या 1 2 3 4 5 6 यानी 6 टर्म्स है। तो आप लोगों ने बहुत ही खुशी आंसर लिखा 6 और चले आए आंसर लिख के। क्या किया, आंसर लिखा 6, काउंट किया नंबर ऑफ टर्म्स, आंसर लिखा 6 और खुशी अपने घर चले आए। फिर जब कॉपी चेक होकर आपको मिली तो आप सरप्राइज, ये तो कटा हुआ है, 6 है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं गलती हो गई है। तो हम उसी गलती को ना हो इसलिए इसको देखने जा रहे हैं कि इस तरह की गलती हमसे ना हो। हमने क्या कहा था कि जब हमको नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं तो जो लाइक टर्म्स होते हैं, एक जैसे टर्म्स होते हैं, उनको एक साथ लिख लेते हैं। क्या करते हैं, उनको एक साथ लिख लेते हैं। देखिए जैसे 7x² क्या है, 7x की पावर 4, क्या है 7x की पावर 4। तो क्या इस पूरे एक्सप्रेशन में कहीं 7x की पावर 4 है या x की पावर 4 में कुछ है, तो बिल्कुल है। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, क्या है 7x की पावर 4, 8x की पावर 4 और -8x की पावर 4। तो क्या करें कि हम इन तीनों को एक साथ लिख लें, लेकिन इन तीनों को एक साथ लिखने से पहले हम लोग ये भी तो देख रहे हैं कि 8x की पावर 4 -8x की पावर 4 ये कैंसिल भी हो गई। ये क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो जब कैंसिल हो गई तो हमारा x की पावर 4 का खाली एक टर्म बचा, है ना। क्यों, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो गया, क्योंकि ये +8x की पावर 4 था, ये -8x की पावर 4 है, तो ये तो हमारे कैंसिल हो गए। जब कैंसिल हो गए तो ये कहानी खत्म हो गई। अब देखते हैं कितने टर्म्स बचे। अब हम लोगों ने देखा इसको काटने के बाद कि अब हमारे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में कितने टर्म है, तो हम लोगों ने फिर लिख लिया। हम लोगों ने क्या किया, फिर लिखा। तो अब हमारे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इतने बचे। कितने पॉलिनोमियल टर्म्स बचे, इतने बचे। फिर हमारा वही सवाल कि अच्छा वो तो हो गई, एक गलती हो गई आप लोगों से, तो चलिए कोई बात नहीं, एक गलती तो हो गई, तो अब क्या करिए, इसमें बता दीजिए कितने टर्म्स होंगे। फिर आप लोगों ने काउंट किया, लेकिन अब आपके मन में डर है कि कहीं फिर से गलत ना हो जाए। क्या हुआ, 7x की पावर 4, 6x³ 3x²2। आप लोगों ने कहा 1 2 3 और 4, क्या कहा 1 2 3 और 4, और आप लोगों ने आंसर लिखा 4। आप लोगों ने आंसर लिखा 4। अब आप लोग जब पेपर दे के आए और फिर जब आपकी कॉपी मिली तो अब आपका आंसर सही था। क्या था, सही था। तो इसका मतलब देख के सिर्फ नहीं हम लोग को ये जान लेना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, कि अगर किसी एक्सप्रेशन में टर्म्स लिखे हैं तो हम लोग ऐसे काउंट कर लें, ऐसे नहीं करना है। हम लोग को क्या करना है पहले, कि जितने भी लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ कर लेना है। क्या करना है, उनको एक साथ कर लेना है और उसके बाद ही टर्म्स काउंट करने हैं, उसके बाद ही टर्म्स काउंट करने हैं। तो ये क्या हो गया, 7x की पावर 1 2 3 4। तो इसमें कितने टर्म्स हुए, 4।
ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं छोटा सा, उसके बाद आगे चलते हैं। जैसे 3x की पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 8x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। क्या किया? 3x पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 8x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। अब वही सवाल फिर से है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस। तो क्या हुआ? फिर आप लोगों ने काउंट करना शुरू किया। तो अब की आपने गलती नहीं की, क्यों? क्योंकि आप लोगों ने पहले ही देख लिया कि यहाँ पे भी क्यूब है और यहाँ पे भी क्यूब है। तो आप लोगों ने पहले ही साथ में दोनों को कर लिया। क्या किया? दोनों को साथ में कर लिया। तो इसका क्या आएगा? 3x की पावर 4 प्लस 15x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। आपने आपकी क्या किया? आपने पहले लाइक टर्म्स को एक साथ कर लिया। क्या किया? आपने लाइक टर्म्स को एक साथ कर लिया। अब आप काउंट करेंगे नंबर्स, कितने आएंगे? 1 2 3 4। तो कितने टर्म्स हुए? 4 हुए। इस तरह से हम टर्म्स को काउंट करते हैं पॉलिनोमियल्स में। क्या करते हैं? इस तरह से हम टर्म्स को काउंट करते हैं पॉलिनोमियल्स पे। तो टर्म्स के बेस पर ही, यानी ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, हम पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करेंगे। क्या कहा हमने कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करेंगे। पहला होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, पहला होता है मोनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से हम लोग पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करने जा रहे हैं। पहला है मोनोमियल। क्या है? मोनोमियल पॉलिनोमियल। मोनोमियल, चलिए मोनोमियल ही लिखा रहने दें। मोनो का मतलब होता है वन, सिंगल। क्या होता है? वन, सिंगल। मतलब जिस भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस में सिर्फ एक टर्म होगा उसको क्या कहेंगे? मोनोमियल। क्या कहेंगे? मोनोमियल। अच्छा, 3x जैसे लिखा है तो इसमें सिर्फ एक टर्म है। ये मत कहिएगा 3 अलग है x अलग है, ये दोनों एक साथ में हैं। जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो साथ में होते हैं। तो ये मोनोमियल क्या हुआ? 3x। ठीक, या सिर्फ 5 लिखा हो, या x क्यूब लिखा हो, या 8x की पावर 5 लिखा हो, एंड सो ऑन। तो इस तरह अगर कोई सिर्फ एक टर्म लिखा है तो उसको क्या कहेंगे? मोनोमियल। अच्छा, जो वर्ड पॉलिनोमियल लिखा हुआ है तो उसमें पॉली का मतलब होता है मेनी, और मियल्स का मतलब होता है टर्म्स, मतलब मेनी टर्म्स। क्या कहा गया? मेनी टर्म्स। लेकिन जब मोनोमियल हम लोग ने लिखा तो यहाँ पे लिखा वन, और मियल का मतलब टर्म्स, यानी एक टर्म। तो ये तो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना कि पॉलिनोमियल्स तो होता है बहुत सारे टर्म, मतलब पॉली मतलब मेनी टर्म्स होने चाहिए, और यहाँ तो सिर्फ एक टर्म लिखा है। तो मोनोमियल्स पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। कहने का क्या मतलब है कि जो मोनोमियल्स होते हैं वो पॉलिनोमियल्स नहीं होते, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म हम इसको एक तरह से क्लासिफाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? क्लासिफाई कर लेते हैं। जबकि पॉलिनोमियल्स यही कहता है कि कोई ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म हो, पॉली मींस मेनी, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं। दूसरा है बाइनोमियल। क्या है? बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब ये होता है कि जिसमें दो टर्म हो। क्या हो? दो टर्म हो। कोई भी दो टर्म हो सकते हैं, लेकिन बस दो हो। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5, या 3x स्क्वायर माइनस 8, या x माइनस 8, या y प्लस 6, या 3y स्क्वायर प्लस 18। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग कि दो टर्म है। पहला तो इसमें 2x स्क्वायर और 5 पहला और दूसरा, 3x स्क्वायर और 8 पहला और दूसरा, x माइनस 8 पहला और दूसरा, y प्लस 6 पहला और दूसरा, और 3y स्क्वायर प्लस 18 पहला और दूसरा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पर दो टर्म हैं, तो इसको क्या कह दिया हम लोगों ने? बाइनोमियल। क्या किया? बाइनोमियल, जिसमें दो टर्म हो। इसके बाद जो थर्ड टाइप होता है उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। बाइनोमियल पॉलिनोमियल में आता है, जैसे मोनोमियल नहीं आएगा वैसे पर बाइनोमियल आएगा, क्योंकि उसमें एक से ज्यादा टर्म है। ठीक है, इस तरह से अब देखते हैं ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल मतलब होता है, ट्राई का मतलब होता है 3, बाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3, यानी 3। क्या होता है? 3। तो ऐसे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म हो उनको कहते हैं हम लोग
ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल, जैसे कि 3x² प्लस 5x प्लस 9 हो गया, या 4x³ माइनस 8x प्लस 4 हो गया, या 5x⁹ प्लस 18x प्लस 9। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि देखिए 1 2 3, यहाँ पे 4x³, 8x 4, यहाँ पे भी 1 2 3 और यहाँ पे भी 1 2 3। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो जब भी किसी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स आएंगे तो उनको क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल्स। क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल्स। एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म हमारे खत्म हो गए। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म 3 होते हैं। कौन से होते हैं? मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। क्या? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म polynomial expressions are classified into 3 types. First one is monomial, second one is binomial, third one is trinomial. Monomials means which consist of only one term. Binomial means which consist of only 2 terms. Trinomial means which consist of only 3 terms. ठीक है, बहुत आसान है। अभी तक तो खाली हम लोग इसका इंट्रोडक्शन ही देख रहे हैं, है ना। थर्ड वाला देखते हैं। अब थर्ड वाला क्या? अब हम लोग ये देखते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं। क्या देखते हैं? एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं। लेकिन ये ऑन द बेसिस ऑफ टर्म नहीं है। ये क्या है? सिर्फ अलग से इसको लिख लेते हैं। कांस्टेंट क्या है? ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। इसको देखते हैं क्या होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि वो पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ कांस्टेंट्स हों। क्या हो? सिर्फ कांस्टेंट हों। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल मतलब जैसे 5, क्या हुआ? 5 या 10, ठीक, या 200 या 400 या 12। तो इस तरह से अगर लिखा हुआ है किसी पॉलिनोमियल्स में तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट का मतलब मैंने कल आपको बताया था, जिसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो, चाहे आप कहीं भी हो, उसकी वैल्यू हमेशा इतनी ही रहेगी। तो इस चीज़ के जो इस टाइप के जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। अच्छा, 5 को क्या हम लोग 5x⁴ लिख सकते हैं? क्या कहा मैंने? क्या इस 5 को 5x⁴ लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी की पावर 0 हो, एनीथिंग पावर 0 इक्वल्स टू 1। ठीक है, किसी की पावर 0 का मतलब ये होता है कि वो 1 है। किसी की पावर 0 है तो उसका मतलब क्या हुआ? कि वो 1 है। तो हम 5x⁴ लिख सकते हैं 5 को। ठीक है, तो ये हो गए हमारे बेसिक क्लासिफिकेशन। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग चल रहे हैं, जिसका नाम होता है डिग्री। क्या होता है? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। चलिए आज उसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। क्या कहते हैं उसको? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या कहा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखते हैं क्या होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स वो होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल उसे कहते हैं जब हमारा पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन लिखा हो उसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर हो। क्या कहा? जो हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखा है उसमें जो भी वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, जो भी वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है उसको क्या कहते हैं? डिग्री। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखते हैं, 4x⁴ प्लस 9x⁴ प्लस 2x⁴ माइनस 8x² प्लस 17 इक्वल टू 0। ये क्या लिखा है हम लोगों ने? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखा है। लिखा है? बिल्कुल लिखा है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि फाइंड द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल एक्सपेंशन। मैंने क्या कहा कि डिग्री उसको कहते हैं, उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में उसको डिग्री कहते हैं जो हमारा वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर जो हो। हमारा वेरिएबल यहाँ पे क्या है? x। यहाँ पे भी x है, x है, x है, x है। सिर्फ x ही है तो सिर्फ हमें अब यहाँ पे x को देखना है। क्या है? x है। और अब हमको ये देखना है जो हमारा पहली चीज़ क्या देखना है कि वेरिएबल कौन सा है। वेरिएबल देख लिया x। फिर ये देखना है उस वेरिएबल्स में हाईएस्ट पावर कितनी है।
क्या देखना है, उस जो वेरिएबल हम लोगों ने लिखा उसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, तो हम लोगों ने चेक किया तो उसमें हाईएस्ट पावर आई 10। कितनी आई 10, देखिए 10 सबसे बड़ा है, यहाँ 3 है, 4 है, यहाँ 2 है। तो क्या होगा, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 10। क्या होगी, 10 होगी। इस तरह से हम लोग डिग्री निकालते हैं किसी पॉलिनोमियल की। बहुत ही आसान है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। क्या पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखा है, उसमें हम वेरिएबल चेक करेंगे, वेरिएबल में ये देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है, सबसे बड़ी पावर किसकी है, वही हमारी डिग्री हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे कि 8x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 9 प्लस 8x की पावर 15 प्लस 9x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 9 प्लस 4x की पावर 9 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। पहले क्या करें, जितने लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ कर लेते हैं। क्या करें, पहले जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ कर लें। इसमें लाइक टर्म्स कोई नहीं था तो इसको हम लोग ने ऐसे ही रहने दिया था। इसमें हो सकता है अलग अलग, जैसे यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है। तो क्या करें, पहले 8x की पावर 15 इसको लिख लिया, 4x पावर 9, 4x की पावर 9, 4 4 8, 8 में से 3 गया 5, यानी 5x की पावर 9। फिर क्या किया, हमारा ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब बचा क्या, 8x की पावर 3 और ये 3x की पावर 9 और ये हमारा बचा है ना 3x की पावर 9 और 4x की पावर 9, ये हमारा ये हो गया, ये भी हो गया। अब क्या बच रहा है हमारा 8 प्लस 8x क्यूब इक्वल टू 0, ये भी हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि जो हमारे लाइक टर्म्स थे उनको एक साथ कर लिया। क्या किया, जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ कर लिया। अब क्या करेंगे, वेरिएबल देखेंगे। वेरिएबल यहाँ पे क्या है, x, वेरिएबल भी देख लिया। अब ये देखेंगे कि किस वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे इस वाले x पे हाईएस्ट पावर है 15। तो क्या हुआ, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हुई, डिग्री क्या हुई 15, क्या हुई 15। तो इस तरह से हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस की डिग्री निकालते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं इसमें कि जैसे पॉलिनोमियल को हम जब क्लासिफाई कर रहे थे, जब हम लोग पॉलिनोमियल को क्लासिफाई कर रहे थे तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म किया था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री करेंगे। क्या करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। पहले हम लोगों ने पढ़ा था टर्म्स, क्या पढ़ा था, टर्म्स। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, टर्म के बेसिस पे पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ी डिग्री, तो अब क्या करेंगे, डिग्री की बेस पे क्लासिफाई कर लेंगे। तो पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट होता है लीनियर। आप लोग फिजिक्स में पढ़ते होंगे लीनियर मोशन, मतलब जो एक लाइन में हो रहा हो, है ना। लीनियर मोशन पढ़ते हैं ना फिजिक्स में, क्लास 9th में ही होता है लीनियर मोशन, झूठ ना बोलो। तो क्या होता है, एक लाइन में जो मोशन हो रहा है उसको क्या कहते हैं, लीनियर मोशन। वैसे ही लीनियर पॉलिनोमियल्स का वो मतलब होता है कि जिसपे कोई पावर ना हो, पावर सिर्फ 1 हो, यानी कोई पावर क्या हो, सिर्फ 1 हो। जैसे 2x प्लस 1, ये क्या हुआ हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि यहाँ x की पावर 1 है। जब किसी चीज़ पे कोई पावर नहीं लगी होती है तो उसको हम लोग 1 मानते हैं। मानते हैं कि नहीं मानते। तो वैसे ही क्या हुआ, 2x की पावर 1। वो पॉलिनोमियल्स, दोज पॉलिनोमियल्स in which the power of variable is 1, in which the power of variable is 1 are called linear polynomials। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे 5x, क्या 5x, ये भी क्या हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। क्या हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। जैसे 3y प्लस 9, ये क्या हुआ, 3y प्लस 9, ये भी क्या हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे y की पावर क्या है, 1 है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री द पॉलिनोमियल्स आर क्लासिफाइड एज लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है, इसमें भी 3 तरह से हम लोग क्लासिफाई करते हैं। दूसरा है क्वाड्रेटिक। दूसरा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पढ़ते हैं क्लास 8th में, है ना। मतलब जिसकी पावर 2 हो,
जिस एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर 2 हो उसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे कि फॉर एग्जांपल 3z की पावर 2 प्लस 8, 3z की पावर 2 प्लस 8, ये क्या हुआ, क्वाड्रेटिक हुआ। फिर जैसे हम लोग पढ़ते हैं 9x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे भी हमारी डिग्री क्या है, 2 है। क्यों, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे 8y स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0, 8y स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी क्या है पावर, y की पावर क्या है, y हमारा वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल कितनी है, 2 है। तो ये भी क्या हुआ हमारा, क्वाड्रेटिक हुआ। तीसरा क्या होता है, क्यूबिक। तीसरा क्या होता है, क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ये तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जिसमें वेरिएबल्स की पावर 3 हो, जिसमें वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 3 हो। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जिसमें वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 3 हो। जैसे 3z की पावर 3 प्लस 8x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। देखिए 3z की पावर 3 x स्क्वायर 9x प्लस 12, यहाँ देखिए z भी है और x भी है, यहाँ z भी है और x भी है। z भी क्या है, हमारा वेरिएबल है, x भी क्या है, वेरिएबल है। लेकिन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। तो क्या हुआ हमारा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ। क्या हुआ, क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे 9x क्यूब प्लस 8x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 17 इज इक्वल टू 0, प्लस 17 इज इक्वल टू 0। इसमें देख लिए, इसमें देखिए तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है x, सब में x है और उस वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। कितनी है, 3। तो क्या हुआ, ये हमारा हो गया क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा कि टर्म्स क्या होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म क्लासीफाई किया। हम लोगों ने ये देखा कि डिग्री क्या होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री क्लासीफाई कर दिया। अब हम लोग कल कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये हमारा क्लास अच्छा लग रहा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।